अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सबसे सस्ता सोलर सिस्टम कैसे लगवाया जाए, क्या पॉइंट्स देखे जाएं कि पैसे भी बचें और सबसे सस्ता सोलर पैनल भी सिस्टम भी लग जाए? बिल्कुल। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखें, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और सबके माइंड में यही होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हिसाब से कि हर बंदा जो भी सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा होता है उसके माइंड में एक टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे सस्ता सिस्टम होना चाहिए मेरा। अब उसमें कुछ कैवियाट्स होते हैं, मतलब कुछ उसमें स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिस पे आपने नज़र रखनी होती है। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इन सोलर सिस्टम और बहुत सारे 3-4 तरह के सोलर सिस्टम्स होते हैं। तो अगर आप सबसे सस्ता सोलर सिस्टम चाह रहे हैं तो सबसे सस्ता सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अगर आपको बजट इशू है या आप बजट फ्रेंडली सिस्टम चाह रहे हैं, बजट फ्रेंडली सोल्यूशन चाह रहे हैं, तो उसमें ऑन ग्रिड सिस्टम ही आपका जो है वो सबसे अच्छा आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस दे सकता है। ठीक है। उसकी वजह उसमें यह है कि उसका इन्वर्टर कॉस्ट फ्रेंडली है, इन्वर्टर की कॉस्ट कम होती है, प्लस उसके साथ साथ जो पैनल्स तो सब में बराबर ही होते हैं। ठीक है। बट क्योंकि इन्वर्टर की कॉस्ट कम होती है तो उस वजह से आपका सोलर सिस्टम की टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। प्लस उसमें बैलेंस ऑफ सिस्टम, जिसका मतलब है कि वो क्योंकि जो उसमें वायरिंग वगैरह होती है उसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम होती है अगर आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाएं। हाइब्रिड सिस्टम में जो वायरिंग होती है और जो बाकी कनेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से सिस्टम की कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। तो अगर आप सस्ता सिस्टम चाह रहे हैं तो बाकी दोनों सिस्टम आप छोड़ दें, ऑफ ग्रिड भी छोड़ दें, हाइब्रिड भी छोड़ दें। अभी हम इफेक्टिवनेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि कौन सा सिस्टम ROI ज़्यादा देगा, कौन सा सिस्टम आपको फ्रीडम ज़्यादा देगा, कौन सा सिस्टम आपको मुश्किल हालात में ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगा, ये बात नहीं हो रही। अभी ये बात हो रही है कि सबसे सस्ता कौन सा है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम जब भी आप लगवाएंगे 10 किलोवाट ऑन ग्रिड वर्सेस 10 किलोवाट ऑफ ग्रिड वर्सेस 10 किलोवाट हाइब्रिड, या फिर 1 मेगावाट ऑन ग्रिड वर्सेस 1 मेगावाट ऑफ ग्रिड वर्सेस 1 मेगावाट हाइब्रिड, तो उसमें भी आपके साथ यही होगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे सस्ता होगा और बाकी दोनों से महंगे होंगे। ठीक है। उसके बाद बात आ गई कि और कैसे पैसे बचाएं। ठीक है। तो और आप पैसे ऑन ग्रिड में भी और कैसे पैसे बचाएं? बिल्कुल। अब आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं और आप चाह रहे हैं सस्ते में भी सबसे सस्ता चाहिए, बिल्कुल, और कम पैसों में हो, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि आप एन टाइप के पैनल्स ना लगवाएं, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स ना लगवाएं। ठीक है। आप अब आज के जमाने में पी टाइप के पैनल लगवा लें। ठीक है। पी टाइप के पैनल आपको 3 रुपए 4 रुपए सस्ते मिलेंगे पर वॉट। ठीक है। जेन्युइन की बात हो रही है, जेन्युइन डॉक्यूमेंटेड की बात हो रही है। ठीक है। जो वेरीफाइड हो, जिनके सारी की सारी चीजें पूरी हों। ठीक है। तो वो आपको सस्ते मिल जाएंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थोड़ी पहले की है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो 3-4 रुपए आप वहां से बचा लेंगे पर वॉट के पीछे। ठीक है, उसमें भी नुकसान तो ये है कि वो एन टाइप के पैनल्स नहीं है, वो पी टाइप के पैनल्स हैं, बट हैं तो सोलर पैनल्स ही ना, तो प्रोडक्शन तो वो भी करते हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स कम प्रोडक्शन करते हैं, फर्क तो होता है दोनों की प्रोडक्शन में, बट पैसे बचाने की बात हो रही है अभी ये बात नहीं हो रही कि सबसे ज्यादा अच्छा सिस्टम कौन सा है। ठीक है। वो एक अलग कैटेगरी है। ठीक है। तो पैसे, बट ये बात है कि ये जेन्युइन सिस्टम है, ये भी परफॉर्म करके देगा, ये भी प्रोडक्शन करके देगा। ठीक है। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ आपके जो सोलर पैनल्स लगे वो आपने पी टाइप के लगवाए, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। अगर और पैसे बचाने तो टियर 1 की लिस्ट में बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं कि जो टॉप 3 में नहीं है ना। टॉप 3 जो प्रोडक्शन नंबर्स है उसकी बेसिस पे तो 3 ही कंपनीज है उसमें, बट आप उससे हट के लगवा सकते हैं। आप 20वें नंबर की लगवा सकते हैं, 25वें नंबर की लगवा सकते हैं, 100वें नंबर की आप 100वें नंबर, वो टियर 1 की लिस्ट में तो होगी, बट वो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी रैंकिंग है लिस्ट के अंदर, वो उतनी हाई नहीं होगी। टियर 1 की लिस्ट जो बनती है वो अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं बनती, ऐसी है ना? बिल्कुल। टियर 1 की लिस्ट बनती है कि किसने ज्यादा सोलर पैनल बेचे हैं इस महीने में या इस क्वार्टर में। बिल्कुल। तो जिसने ज्यादा बेचे हुए होते हैं, हो सकता है वो ठीक ना हो, पर वो जो लिस्टिंग टियर 1 की जो लिस्ट कहलाती है वो इसी बेसिस पे कहलाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ये है इस टाइम पे। बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल ऐसी है। तो टियर 1 की लिस्ट में आप अगर किसी अननोन कंपनी की तरफ चले जाएंगे, आप किसी ऑब्सक्योर कंपनी की तरफ चले जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आपको सस्ते पैनल्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आप वहां से भी पैसे बचा सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप आपने ये किया, पैसे बचाने के लिए आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड नहीं लगवाया क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा काम आपने ये किया कि आपने लेटेस्ट पैनल नहीं लगवाए, आपने थोड़े से एक टेक्नोलॉजी पीछे के लगवा लिए। करंटली बात करें तो एन टाइप ही लगवाया, आपने पी टाइप लगवा लिया। सही है। वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी डिफरेंस होता है वो चेंज होता जाता है, पहले और डिफरेंसेस थे, अब और डिफरेंसेस है। तीसरा काम आपने ये किया कि आपने टॉप 3 कंपनीज सोलर पैनल्स की नहीं चूज करी, आपने थोड़ी ऑब्सक्योर टियर 1 की लिस्ट में से चूज करी है, जिसके अगेन आपको प्राइस बेनिफिट आपको मिला है कि आपको सोलर पैनल सस्ता मिल रहा है। उसके बाद जो आप सारे काम करते हैं कॉस्ट बचाने के लिए, सस्ता लगवाने के लिए, वायर पतली कर ले,
सेफ्टी सिस्टम ना लगवाएं, सेफ्टी सिस्टम को अवॉइड करें। इंटेंशनली नहीं करते वो आप देखते हैं कि मुझे बस बता दो कम से कम पैसों में ये बैलेंस ऑफ सिस्टम कितने में लग जाएगा, 20,000 में लगा दो। देखे ना, आप जब कस्टमर को अगर बोलेंगे ये वाली वायर और ये वाली वायर तक, तो बात पहुंचती नहीं है ना, बात तो पैसों पे घूम जाती है कि ये जो सिस्टम है इसको मुझे बस इस प्राइस को कम कर दो यहाँ से लाके। अच्छा, और इसमें जो करना है कर लो। तो उसका आसान तरीका है ना, अगर प्राइस बजट है आपका तो प्राइस बजट में रह के आप अच्छा सिस्टम रखें और उसमें सोलर पैनल्स अभी कम करवा सकते हैं। बिल्कुल। और आप बाद में सोलर पैनल्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स बाद में ऐड हो सकते हैं। बाद में वायर दोबारा डलवाने का क्या फायदा, बाद में जो लॉस कर रही हो। जितने सोलर पैनल्स आपने अपसाइज करवाने हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह आप स्ट्रक्चर में भी ये कर सकते हैं, अगर बजट कम है और आपका बजट अभी नहीं बन रहा तो आप अभी L2 स्टैंड्स पे लगवा सकते हैं, और आप 4 या 5 साल बाद जब आपका बजट हो जाए आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर के अंदर। जो L2 स्टैंड्स है वो मेटल का मटेरियल है, वो फिर बिक जाता है और उसकी कॉस्ट आपकी निकल आती है। ठीक है। 2 साल में तो वैसे अब आजकल बहुत सारे सिस्टम्स 1 साल में अपनी ROI दे रहे हैं, डिपेंड करता है सिस्टम डिजाइन कैसा हुआ है। 1 साल वाले सिस्टम्स भी है जो ROI दे रहे हैं, 2 साल वाले भी है, और मैक्स अगर कोई बहुत ही हल्का सिस्टम डिजाइन हो जिसमें कोई चीज का ख्याल ही ना रखा गया हो, वो 3 साल तक में भी अपनी ROI दे देता है। तो आप जब 4-5 साल बाद अपने स्टैंड्स को निकाल के बेचेंगे तो उनकी ROI, तो उनकी क्या पूरे सिस्टम की ROI निकल चुकी होगी, तो वो कोई कॉस्ट आपको मसला नहीं करेगी। सही। इसी तरह आपको जो बाकी सेफ्टी मैकेनिज्म है, जो बाकी सिस्टम के कंपोनेंट्स है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। करने को कर भी सकते हैं, सिस्टम लग जाता है, सिस्टम चल भी जाता है, बट वो पे 25 ईयर्स की लाइफ नहीं दे पाता। ठीक है। ये उसी तरह है कि हर तरह की गाड़ी रोड पे घूम रही है, बट किसी गाड़ी की लाइफ 4 साल होती है कि वो अपनी उसी परफॉर्मेंस, उसी कंफर्ट लेवल को मेंटेन करेगी। जैसी वो ब्रांड न्यू निकली थी तो कोई गाड़ी 4 साल ही मेंटेन कर पाती है, उसके बाद डिग्रेडेशन आप देखें, प्रॉपर डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है। हर कंपोनेंट में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, रबर की जो सील्स होती है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है, जो सस्पेंशन के कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टिफ होकर आवाज़ें करना शुरू हो जाते हैं। सही है। और कोई गाड़ी है कि जो आपको 25 साल तक कम से कम इश्यूज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो ओरिजिनल उसकी कंफर्ट लेवल होता है उसको मेंटेन रखा हुआ होता है। सही है। फेयर एनफ। तो यही फ़र्क है कि एक सिस्टम 25 ईयर्स की लाइफ के मुताबिक डिज़ाइन होता है, एक सिस्टम 2-3 साल बाद ही आपको तंग कर सकता है। बाकी सिस्टम में यही फ़र्क होता है। बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जो फॉल्ट्स आते हैं, देखिए अगर आप 10 पैनल लगवाएंगे जिनको P टाइप के और 10 पैनल लगवाएंगे जिनको N टाइप के, और दोनों जेन्युइन होंगे तो दोनों में आग नहीं लगेगी। दोनों ओरिजिनल ब्रांडेड जेन्युइन विद डॉक्यूमेंट्स होंगे, दोनों को आग नहीं लगेगी। सही कह रहे हैं। बट अगर आप 15 पैनल लगवा लें अनग्रेडेड, जो बिल्कुल ही स्टिकर लगे हुए पैनल्स हैं, BC ग्रेड के, वो खुदा ना खासा निकल आए, वो बेशक 15 आप लगवा लें, बट उनको आग लग सकती है क्योंकि वो अनग्रेडेड C ग्रेड के पैनल्स है, वो रिजेक्टेड सामान है वैसे ही। तो आप बेशक ज्यादा लगवा लें बट आग उसको लग जानी है, बिल्कुल अभी नहीं लगेगी, कुछ टाइम बाद लग जाएगी। तो इसी तरह आप उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज ना करें कि जो खुदा ना खासा और बहुत सारा डैमेज आपको क्रिएट कर दे। आप अपनी फैक्ट्री में लगा रहे हैं तो फैक्ट्री तो एक वर्क प्लेस है, वो काम करने की जगह है, वहाँ ऐसी चीज़ लगनी चाहिए जो ट्रबल फ्री हो, जहाँ कोई मसले ना आए। क्योंकि सिस्टम लगा के मसले क्रिएट नहीं करने, सिस्टम लगा के मसलों को सॉल्व करना है। नंबर 1 मसला ये है कि महंगी बिजली को उस पर जो उसका जो बिल है आप पे वो ख़त्म करना है। अब आप थोड़े कंपोनेंट्स में हल्कीपन करके आप तो एक नया मसला क्रिएट कर लेंगे कि वो चीज़ भी आग पकड़ लेगी, वो चीज़ और डैमेज भी क्रिएट करेगी। खुदा ना खासा किसी चीज़ को आग लग गई तो वो तो फिर आपका वर्क प्लेस पर ही सारा डैमेज कर देगी। आपने बिजली क्या सस्ती बनानी थी, आपने जो अपनी प्रोडक्शन लाई थी उसी को अफेक्ट करवा दिया। बिल्कुल। ये हर उसी में मसला होता है, हर उस कंपोनेंट में मसला होता है कि जो आप अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं आप पैसे बचाएं तो वो नुकसान ही करती है, वो बहुत ज़्यादा पायदारी नहीं दिखाती। और ये फिर इलेक्ट्रिकल मामला है, इलेक्ट्रिसिटी के जो आप है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो करंट है, फ्लो करना है। खुदा ना खासा चीज़ें गर्म हुई, शॉर्ट सर्किट हुई तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम उस पर बात नहीं कर रहे कि उससे आपको कितना एफिशिएंसी में नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, नहीं ठीक है, ये हम नहीं कर रहे डिस्कस, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर बजट कम है तो फिर बट बजट कम को सेटिस्फाई तो किया ना, बजट कम को सेटिस्फाई किया जा सकता है। आप बजट फ्रेंडली सिस्टम भी लगवा सकते हैं और ऑफ कोर्स वो भी परफॉर्म करेगा, बिल्कुल, बट इट वोंट परफॉर्म एज वेल एज अ सिस्टम के जिसमें सब चीज़ें टॉप नॉच लगी हुई हो, आपने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे के ज़्यादा अच्छी चीज़ लगवाई हुई हो, बट अगेन सिस्टम ज़ोर परफॉर्म करेंगे। बाकी C ग्रेड पैनल, रिजेक्टेड पैनल, लो क्वालिटी इन्वर्टर, रिपेयर्ड इन्वर्टर जो यूज्ड हुआ उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा क्योंकि वो ट्रबल फ्री सिस्टम नहीं है। सही है। वो तो 2-4 साल बाद ही आपको रोने निकलाएंगे, उतने ही पैसे लग चुके होंगे, उससे भी पहले ही निकले हुए फवाद, अब पहले ही निकल आते, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो हमारे उसमें डिस्कशन में नहीं आ रहा। हम नई ब्रांडेड जेन्युइन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स के साथ हो, ओरिजिनल।
अगला वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपने कई कॉर्नर्स कट शॉर्ट किए हो, कोई आपने शुरू में सोचा हो कि इस तरह यहाँ से पैसे बचा लेते हैं, वहाँ से पैसे बचा लेते हैं और आपका फ़ायदा हुआ हो तो भी मेंशन करें, अगर नुकसान हुआ हो तो भी मेंशन करें, हल्का इन्वर्टर लगवा लिया हो, क्योंकि अभी भी मार्केट में ब्रांड्स बहुत सारी घूम रही हैं। अगर छोटे सिस्टम्स की बात करें 2, 4, 5, 10 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं, बहुत सारे हल्की ब्रांड्स के भी अवेलेबल हैं। वो ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा है, कलरफुलनेस बहुत ज़्यादा है, लाइटें बहुत लगी हुई हैं, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहे और वो बिकते भी सबसे ज़्यादा है वो इन्वर्टर। मज़े की बात ये है, तो अगर आपने वो लेके आप सेटिस्फाई हो और आपका सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो भी मेंशन करें, अगर सिस्टम नहीं परफॉर्म कर रहा तो भी मेंशन करें, और क्या क्या मसले आपको आए हैं वारंटी फेस करने में, रिपेयर करवाने में, किसी ने आपकी बात सुनी है, मसला डायग्नोज हुआ है, इशू किस तरफ से आए हैं, वो सब चीज़ें मेंशन करें ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके। आज के लिए थैंक यू।